हेलो एवरीवन, जेई मेंस पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें दिया हुआ है द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन आर गिवन बाई। देखो यहाँ पे पूछा है एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है और क्या दिया है, एक्स इज इक्वल टू 2 + 4t एंड वाई इज इक्वल टू 3t + 8t²। द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज, पार्टिकल का कैसा मोशन होगा वो बताना है। तो देखो पहला क्या दिया है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यानी कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वह कांस्टेंट नहीं होगा, वह वेरिएबल होगा। ठीक है, फंक्शन ऑफ टी होगा। दूसरा दिया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यानी एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है और जो पाथ होगा वह स्ट्रेट लाइन होगा। तीसरा बोला है यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, यानी कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वह कांस्टेंट होगा और स्ट्रेट लाइन में होगा। यहाँ पे क्या दिया है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, और जो मोशन होगा अलोंग पैराबोलिक पाथ। तो पहले समझो कि जो स्ट्रेट लाइन के लिए क्या होगा इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगा जो y होगा वह तुम्हारा लीनियर रिलेशन रखेगा x के साथ। ठीक है, वह x के साथ लीनियर रिलेशन रखेगा। जैसे हम लोग लिखते हैं ना, y इज इक्वल टू समथिंग ax + b लाइक दैट, कुछ इस तरह से। तो इन दोनों केस में यही होना चाहिए। और पैराबोलिक में क्या होगा, पैराबोलिक में होगा y जो है वह x के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगा वह कैसा बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। जैसे देखो हम लोग सिंपल पैराबोलिक इक्वेशन क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू ax², ऐसा लिखते हैं ना कुछ। तो यहाँ पे x⁻² आना चाहिए, यहाँ पे या तो x⁻² आना चाहिए या y⁻² आना चाहिए, मतलब कि या तो ऐसा होना चाहिए या तो ऐसा कुछ होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। तो अब सॉल्व करते हैं, देखते हैं। अब देखो यहाँ पे सभी ऑप्शन में अपने को एक्सेलरेशन देखना है, तो सबसे पहले हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। अब देखो x दिया है, तो x से हम लोग एक बार अगर डिफरेंशिएट किए विद रिस्पेक्ट टू t तो अपने को मिलेगा वेलोसिटी, और एक बार और डिफरेंशिएट कर दिए इसे विद रिस्पेक्ट टू t तो मिल जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे x दिया हुआ है 2 + 4t, तो अगर एक बार डिफरेंशिएट करिए तो अपने को आ जाएगा वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन विच इज dx/dt, और यहाँ से अगर इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ गया या 4, क्योंकि 2 का 0 आ जाएगा, 4t का 4 आ गया। अब एक बार और इसे डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस आ जाएगा और यह होगा अपना 0, यानी कि x में तो कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। y में देख लेते हैं, तो y इज इक्वल टू दिया है 3t + 8t²। एक बार इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन, और यह होगा अपना 3 + 16t। ठीक है, अगर एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा अलोंग y डायरेक्शन dvy/dt, और ये आ गया 16। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्सेलरेशन तो 0 आ गया, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन आया। ठीक है, तो एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में है और वह कांस्टेंट है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन तो होगा ही होगा, यानी यह भी नहीं होगा और यह भी नहीं होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि पाथ कैसा होगा उसका। अब पाथ कैसे देखते हैं, तो पाथ हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से देखते हैं, ध्यान रखना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से। और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसे लिखते हैं कि देखो यहाँ पे जैसे कि x टाइम का फंक्शन है, y भी टाइम का फंक्शन है, तो इसमें से क्या करते हैं, जब भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिखते हैं तो हम लोग का जो इक्वेशन होना चाहिए x, y का होना चाहिए। समझो, मतलब कि यहाँ से मैं बोलना चाह रहा हूँ कि x और y में होना चाहिए, t नहीं होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में t नहीं होना चाहिए, टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन होना चाहिए। तो टाइम अगर नहीं होना चाहिए, t नहीं होना चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा कि t को एलिमिनेट करना होगा। अब t को एलिमिनेट कैसे करेंगे, तो यहाँ से t निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हम लोग क्या लिखें, यहाँ से इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, देखो यहाँ से क्या है कि x इज इक्वल टू 2 + 4t है, तो यहाँ से हम लोग t लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू x - 2/4। अब इसे मैं पुट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, y इज इक्वल टू 3t + 8t²। तो यहाँ से आ गया 3x - 2/4, और यहाँ पे आ गया 8x - 2/4 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3/4 x - 2 प्लस यहाँ से अगर लिखें तो आ गया 1/2 x - 2 का स्क्वायर। तो देखो यह y जो है वहाँ पे यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रहा है, तो यह पैराबोलिक इक्वेशन होगा। और पैराबोलिक इक्वेशन होगा यानी कि जो पाथ होगा वह कैसा होगा, यहाँ पे पाथ होगा वह पैराबोलिक होगा। यानी अपने को मिल गया कि एक्सेलरेशन है, यानी कि एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो गया, और पाथ होगा उसका पैराबोलिक, यानी जो ऑप्शन 4 है यह सही है।
ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ पूछना है तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।